हेलो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम क्रिमिनल ट्रेसपास के आगे के सेक्शन को समझेंगे। इससे पिछली वीडियो में हमने सेक्शन 448 तक समझ लिया था। अब हम 449 से आगे के सेक्शंस को समझेंगे। अब देखिए, सेक्शन 459 से पहले हमें ये पता होना चाहिए क्रिमिनल ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ट्रेसपास क्या होता है, हाउस ब्रेकिंग क्या होता है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास क्या होता है, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग क्या होती है। तो उसके लिए हमें प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं जिसके अंदर हमने ये सारी टर्म्स को समझा था कि ये सब क्या होता है। अब हम सेक्शन 449 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 449 बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है, कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास करता है किस लिए? इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसके अंदर कौन सी सजा है? डेथ की सजा है। इस पर्पज से, इन ऑर्डर टू, इस पर्पज से वो हाउस का ट्रेसपास करता है। सिर्फ क्या वर्ड यूज लिया? इन ऑर्डर टू। यहाँ पे ये नहीं लिखा कि ही कमिट्स दैट ऑफेंस। तो अगर उसका पर्पस ही सिर्फ इतना है कि वो एक डेथ वाला ऑफेंस, मतलब जिसके अंदर डेथ की सजा है, जो ऐसा ऑफेंस जो पनिशेबल है डेथ का, वो ऐसे पर्पस से ही किसी व्यक्ति के घर के अंदर घुसता है, हाउस ट्रेसपास करता है, तो वो सेक्शन 449 के अंदर पनिशेबल हो जाएगा। जरूरी नहीं है कि वो ऑफेंस कमिट करे ही करे। ठीक है, आप एक बार सेक्शन को रीड करते हैं। सेक्शन बोलता है house trespass in order to commit offense punishable with death. Whoever commits house trespass in order to committing any, अब देखिए क्या बोल रहा है, इन ऑर्डर टू कमिटिंग, ऑर्डर टू कमिटिंग, ये नहीं बोल रहा कि कमिट करने के लिए, इन ऑर्डर टू कमिटिंग, कमिट करने के लिए, कमिट हुआ नहीं है अभी, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस विद पनिशेबल विद डेथ। और कैसा ऑफेंस? जिसके अंदर अगर वो ऑफेंस कर देगा तो उसकी पनिशमेंट क्या होगी? डेथ की पनिशमेंट मिलेगी। इसके लिए वो क्या कर रहा है? हाउस ट्रेसपास कर रहा है। पनिशेबल विद डेथ शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और विद रिग्रेस इम्प्रिजमेंट फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। फाइन तो 100% लगेगा, बाकी 10 साल तक की सजा हो सकती है उसको, वो भी रिग्रेस इम्प्रिजमेंट होगी, ये लाइफ इम्प्रिजमेंट भी हो सकती है। तो ये एक ग्रीवियस ऑफेंस बन जाता है। अब मान लीजिए एक व्यक्ति को 302 में भी सजा होगी, उसने घुस के बंदे को मार भी दिया, 392 भी लग गया उसके ऊपर 404 भी लग गया, उसके ऊपर सेक्शन 449 भी लग गया। तो अब इनके अंदर, सबके अंदर अपनी सजाएं अलग अलग हैं। तो ये क्या है कि अगर इस तरीके का कोई क्राइम होता है तो इसके अंदर कोर्ट जनरली क्या बोल देती है कि इनकी जो सजाएं हैं वो कैसे चलेंगी? कॉनकरेंटली चलेंगी, कॉनकरेंटली, एक साथ चलेंगी। जैसे केस भी था के रामाजव्यम वर्सेस द इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस 2016, उसके अंदर भी यही चीज बोली गई थी कि अगर इस तरीके का ऑफेंस हुआ तो उसकी सजा कैसे चलेगी? कॉनकरेंटली चलेगी। सेक्शन 449 के अंदर इतनी सी बात बोली गई है। इससे पहले आप पिछली वीडियो को जरूर देखिएगा, वहां पे आपका हाउस ट्रेसपास, हाउस ब्रेकिंग और क्रिमिनल ट्रेसपास, ये सब चीजों का मतलब अच्छे से समझ आ जाएगा। अब देखिए, अब अगला सेक्शन कौन सा? सेक्शन 450। सेक्शन 450 के अंदर बताता है कोई व्यक्ति हाउस ट्रेसपास कर रहा है इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। 449 में कौन सा ऑफेंस हो रहा था? जहां पे वो ऐसे ऑफेंस को करने के लिए घुस रहा था जिसके अंदर कितनी पनिशमेंट थी? डेथ की पनिशमेंट थी। 450 के अंदर वो कैसे ऑफेंस को कमिट करने के लिए घुस रहा है घर के अंदर, ट्रेसपास कर रहा है, जिसके अंदर लाइफ इम्प्रिजमेंट है, पनिशमेंट फॉर लाइफ है, इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ की सजा है। तो इस तरीके की अगर कोई चीज करता है तो वो कौन से सेक्शन में लाइबल हो जाएगा? 450 में। और यहाँ पे भी वर्ड क्या यूज है? इन ऑर्डर टू। जरूरी नहीं है कि वो ऑफेंस कमिट करे ही करे, अगर वो इस पर्पज से भी घुसा है तो उसके ऊपर सेक्शन 450 लग जाएगा। अब जैसे कोई व्यक्ति घुस के मर्डर कर देता है तो मर्डर के अंदर कितनी सजा होती है? इसके अंदर, मर्डर के अंदर डेथ की सजा भी होती है और ये भी सजा होती है, लाइफ इम्प्रिजमेंट भी होती है। तो अगर किसी के ऊपर लगता है, जैसे कि कोई व्यक्ति क्या करता है कि किसी को मारता है, मतलब जैसे मान लीजिए चाकू वगैरह से, ब्लेड वगैरह से मार देता है किसी को, और उसकी आई विटनेस वगैरह होता है जो कि उसके अगेंस्ट एफआईआर वगैरह लॉन्च कर देता है। तो अगर उसको कन्विक्ट किया जाता है सेक्शन, कौन से सेक्शन में? 450 में और 302 में, तो उसकी जो कन्विक्शन दी गई उसको एकदम सही कन्विक्शन दी जाएगी। इसी तरीके से कोई रेप करने के ऑफेंस में और प्लस हाउस ट्रेसपास करता है तो उसको भी यहीं इन्हीं सेक्शंस के अंदर 376 और सेक्शन 450 के अंदर सजा, कन्विक्शन दे दी जाएगी।
फिर आते हैं हम, मतलब एक बार सेक्शन को रीड कर लेते हैं। सेक्शन बोलता है whoever commits house trespass in order to committing an offence punishable with imprisonment for life shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years, 10 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन लगेगा कंपल्सरली। उसके बाद आते हैं 451 के ऊपर। अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हाउस ट्रेसपास इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब यहाँ पे वो ऑफेंस कैसा है जहाँ पे पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट की, कितनी है वो नहीं बता रखा। तो यहाँ पे क्या बोलता है, whoever commits house trespass in order to committing of any offense punishable with imprisonment, कि कोई भी ऑफेंस जिसके अंदर, मतलब कोई भी ऑफेंस करने के लिए घुसता है जिसके अंदर क्या है, इम्प्रिजमेंट की सजा है, shall be punished with imprisonment of either description, इधर मतलब सिंपल या रिग्रेस, दोनों में से कोई भी हो सकती है। इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 2 years एंड शेल ऑल्सो लाइबल टू फाइन, 2 साल तक की सजा और साथ में फाइन हो सकता है। एंड इफ द ऑफेंस इंटेंडेड टू बी कमिटेड इज थेफ्ट, लेकिन अगर वो चोरी करने के पर्पज से घुसता है तो वहां पे कितनी इम्प्रिजमेंट हो जाएगी, 7 साल तक की इम्प्रिजमेंट एक्सटेंड हो सकती है। वैसे जनरली बाकी कोई ऑफेंस के लिए करता है तो 2 साल, लेकिन अगर इम्प्रिजमेंट करने, वो थेफ्ट करने के लिए घुसता है, इस पर्पज से घुसता है, तो 7 साल तक की सजा वो एक्सटेंड हो सकती है सेक्शन 451 के अंदर। जैसे कोई बंदा किसी के घर घुसता है और उसके ऊपर सेक्शन 354 लगता है। अब 354 लगता है तो मतलब एक ऐसा ऑफेंस है जिसके अंदर कुछ ना कुछ इम्प्रिजमेंट है। तो यहाँ पे क्या होता है, उसके ऊपर 354 लगता है तो उसके साथ उसके ऊपर सेक्शन 451 लगा देते हैं और उसको इम्प्रिजमेंट दे देते हैं। तो यहाँ पे ये अप्रोप्रिएट केस हो जाएगा उसको 451 में सजा देने के लिए। ऐसी कोई चोरी करने के लिए घुसता है, हाउस ट्रेसपास करता है और चोरी करने के पर्पज से घुसता है तो उसके ऊपर भी ये लग जाएगा 451, लेकिन उसको सजा यहाँ पे 7 साल तक की हो सकती है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 452 के ऊपर। सेक्शन 452 बोलता है हाउस ट्रेसपास अल्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, की हाउस ट्रेसपास किस पर्पज से हो रहा है, हर्ट करने के, असॉल्ट से या रॉन्गफुल रिस्ट्रेन से। ये तीनों में से कोई ऑफेंस करने के लिए हाउस ट्रेसपास हो रहा है। तो ये सेक्शन क्या बोलता है, अगर हम इस सेक्शन को रीड करें तो ये सेक्शन बोलता है कि whoever commits house trespass, की कोई भी व्यक्ति क्या करता है, हाउस ट्रेसपास करता है, हैविंग मेड प्रिपरेशन फॉर। अब यहाँ पे क्या है, सिर्फ प्रिपरेशन करना है, किस चीज़ की प्रिपरेशन करना, कॉजिंग हर्ट टू एनी पर्सन, फॉर असॉल्टिंग एनी पर्सन और फॉर एनी रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। 3 चीज़ें, इसको और ग्रीवियस ऑफेंस बना दिया अलग से यहाँ सेक्शन 450 में देखे। अब प्रिपरेशन करना कैसे हम शो कर सकते हैं, जैसे उसके पास कोई रोड वगैरह थी या इस तरीके की कोई चीज़ थी, वो किसी को हर्ट वगैरह करने के पर्पज से घुस रहा था, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हो। तो यहाँ पे प्रिपरेशन करना ज़रूरी होता है। अगर आप प्रिपरेशन नहीं शो कर पा रहा प्रोसिक्यूशन की, उसके पास प्रिपरेशन थी इस तरीके की, तो वो सेक्शन 452 उस पर नहीं लगेगा। हर्ट और असॉल्ट ऑफ अ रॉन्गफुल रिस्ट्रेन शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 7 years एंड शैल ऑल्सो लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे 7 साल तक की सजा हो जाएगी और साथ में फाइन लगेगा। इसने इस ऑफेंस को अलग से सेक्शन 452 में दे दिया। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 453 के ऊपर। सेक्शन 453 क्या बोलता है, हाउस ट्रेसपास अल्टर प्रिपरेशन, नहीं, पनिशमेंट फॉर लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अब जो हमने ऑफेंस देखे थे सेक्शन 443 के अंदर और सेक्शन 444 के अंदर, उसकी जो सजा है वो सेक्शन 453 के अंदर दी गई है। ये क्या बोलता है कि अगर कोई व्यक्ति लर्किंग हाउस ट्रेसपास करता है, लर्किंग मतलब कि छुप के हाउस ट्रेसपास करता है, वो पता नहीं लगने देता जिस व्यक्ति के घर में वो घुस रहा है, या फिर हाउस ब्रेकिंग करता है। हाउस ब्रेकिंग के लिए 6 मेथड होते हैं, अगर आप उस तरीके से हाउस ट्रेसपास करते हैं तो वो हाउस ब्रेकिंग कहलाता है। तो अगर कोई व्यक्ति लर्किंग हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ब्रेकिंग करता है तो उसके लिए कितनी सजा मिलती है, क्या होता है, whoever commits lurking, house trespass or house breaking shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 2 years and shall also liable to fine। तो यहाँ पे 2 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन तो कंपलसरीली लगेगा उसके ऊपर। तो अब अगर हमें शो करना है किस चीज़ को, हाउस ट्रेसपास को, तो हाउस ट्रेसपास शो करने के लिए हमें सबसे पहले क्या शो करना पड़ेगा, क्रिमिनल ट्रेसपास। क्रिमिनल ट्रेसपास प्रूफ करेंगे तो हाउस ट्रेसपास प्रूफ होगा। और हाउस ब्रेकिंग प्रूफ करने के लिए क्या प्रूफ करना पड़ेगा, पहले हाउस ट्रेसपास प्रूफ करना पड़ेगा। फिर ये जो हाउस ट्रेसपास है, अगर उनमें से किसी 6 मेथड्स हुआ तो वो हाउस ब्रेकिंग बन जाएगा। तो इन चीज़ों को पहले प्रूफ करना पड़ेगा, उसी के बाद जो है सेक्शन 453 के अंदर उसको सजा मिलेगी, जो हमने सेक्शन 443 और सेक्शन 444 के अंदर पढ़ा था। इन दोनों में से किसी सेक्शन के अंदर उसको सजा मिलेगी सेक्शन 453 के हिसाब से।
अब अगर हम साथ में अगर ये दिखा देते हैं भाई उसके पास कोई प्रिपरेशन करी है उसने किसी चीज़ की, या ऐसे किसी ऑफेंस के लिए घुसा है जो कि पनिशेबल है, जैसे अभी हमने ऊपर वाले सेक्शन पढ़े, तो उनके ऊपर फिर वो वाला स्पेसिफिक सेक्शन लग जाएगा। फिर सेक्शन 452 और सॉरी सेक्शन 453 नहीं लगेगा उसके ऊपर। फिर आते हैं हम नेक्स्ट सेक्शन के ऊपर। ये सेक्शन क्या बोलता है, लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। अब क्या कर रहा है वो, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है या फिर लर्किंग हाउस ब्रेकिंग कर रहा है सेक्शन 454 के अंदर, इन ऑर्डर टू कमिट ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट। कौन सा ऑफेंस करने के लिए जिसके अंदर कोई पनिशमेंट है इम्प्रिजमेंट की, कोई भी ऑफेंस हो सकता है, उसके लिए वो क्या कर रहा है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है। लर्किंग मतलब छुप के, पता नहीं लगने दे रहा कि मैं घर में घुस रहा हूँ, या फिर लर्किंग हाउस ब्रेकिंग कर रहा है। और ऐसी चीज के लिए कर रहा है जहां पे इन ऑर्डर टू मतलब इस पर्पज से ही घुस रहा है सिर्फ कि वो कोई ऐसा ऑफेंस करेगा जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट है, तो उसके ऊपर सेक्शन 454 लग जाएगा। क्या बोलता है, whoever commits lurking, house trespass or house breaking in order to committing of any offense punishable with imprisonment shall be punished with imprisonment of either description, मतलब सिंपल या रिग्रेस, और टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 years। तो यहाँ पे 3 साल तक की सजा हो सकती है, साथ में फाइन लगेगा। और अगर वो ऑफेंस जो था इंटेंडेड टू कमिट इज थेफ्ट, द टर्म ऑफ इम्प्रिजमेंट बी एक्सटेंडेड टू 10 years। और अगर वो थेफ्ट के पर्पज से घुस रहा था, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ब्रेकिंग कर रहा था, तो फिर वहां पे सजा कितनी हो जाएगी, 10 साल की सजा हो सकती है उसको। और फाइन तो कंपलसरी सबको लगेगा ही लगेगा अगर इस तरीके का कोई ऑफेंस कमिट करता है तो ये जो भी हमने सेक्शन पढ़ा 453 उसी की एग्रीवेटेड फॉर्म आ गई है। अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, कोई ऐसे ऑफेंस को करने के लिए उसे जो कि पनिशेबल है। अब ज्यादातर क्या होता है कि भाई कोई व्यक्ति दिन के वक्त घुसता है घर में, हाउस ब्रेकिंग वगैरह करता है क्योंकि छुप के ही घुसता है, या फिर हाउस ट्रेसपास करता है, तो क्या होता है कि उसके ऊपर ये सेक्शन लग जाता है, मतलब सेक्शन 454 लग जाता है प्लस सेक्शन 380 लग जाता है। 380 क्या है, किसी ड्वेलिंग हाउस के अंदर घुस के अगर कोई सजा करता है, मतलब इस तरीके का ऑफेंस करता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 380 साथ में लग जाता है। तो जहाँ पे सेक्शन 454 की कन्विक्शन होती है वहां पे अलग से सेक्शन 380 की उसको सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहीं पे इतनी सजा उसको मिल जाती है। तो वहां पे वो, यहाँ पे एक तरीके से देखो तो ये अपने अंदर इसको इंक्लूड ही तो कर रहा है, क्यों, क्योंकि 380 में बोला गया कि कोई ड्वेलिंग हाउस में घुस के चोरी करता है। अब यहाँ पे भी तो यही कर रहे हो आप 454 में, कि आप घुस रहे हो, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ब्रेकिंग कर रहे हो, और उसके बाद आप कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हो जो कि पनिशेबल है, जिसके अंदर इम्प्रिजमेंट है। और वो स्पेसिफिकली कौन सा ऑफेंस हो गया जो सेक्शन में बताया, थेफ्ट का। तो इसलिए जिसको अगर किसी व्यक्ति को 454 में सजा मिलती है तो अलग से 380 में सजा देने की जरूरत नहीं है, लेकिन चार्ज उसके ऊपर दोनों फ्रेम हो जाते हैं, 454 भी और 380 भी। तो सेक्शन 454 के अंदर इतनी चीज बताई गई है। फिर आते हैं हम सेक्शन 455 के ऊपर, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेन। जैसे अभी हमने पहले देखा था, वहां पे हम सिर्फ हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग की बात कर रहे थे, किसके लिए, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन, असॉल्ट या हर्ट के लिए। यहाँ पे लर्किंग हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ब्रेकिंग हो रही है। लर्किंग मतलब कंसील करके, छुप के, जो उसका ऑनर है या जो भी उसके अंदर रिजाइड कर रहा है उस प्रॉपर्टी के अंदर, उससे छुप के उसको ना पता चले कि उसके घर में घुसा जा रहा है या उसके घर में हाउस ब्रेकिंग की जा रही है, क्रिमिनल ट्रेसपास किया जा रहा है। और किस पर्पज से किया जा रहा है, फॉर आफ्टर प्रिपरेशन फॉर, इस चीज की प्रिपरेशन करके, हर्ट की, असॉल्ट की, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन की। अब ये जो प्रिपरेशन है ये शो करनी पड़ेगी आपको, जब आप उसके ऊपर प्रोसिक्यूशन अपने ऑफेंस को प्रूव करेगा कि भाई उसके पास इस तरीके की चीज थी, स्टिक थी या कोई चीज थी जिससे प्रूव हो जाए, उसके पास कोई आर्म्स थी या इस तरीके की कोई चीज थी, तो प्रूव हो जाए कि भाई वो प्रिपरेशन करके घुसा है कि उस व्यक्ति को हर्ट करेगा, असॉल्ट करेगा, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करेगा। Whoever commits lurking, house trespass or house breaking, having made preparation for causing hurt or any person, for assaulting any person, or for wrongful restrain any person, or for putting any person in fear of hurt or assault or wrongful restraint, shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 10 years and shall also liable to fine। तो यहाँ पे 10 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन भी लगेगा कंपल्सरी। कौन से सेक्शन में, सेक्शन 455 ऑफ आईपीसी के अंदर। आप किस पर्पज से घुस रहे हो, प्रिपरेशन करके घुस रहे हो कि आप उसको हर्ट करोगे, रॉन्गफुल रिस्ट्रेन करोगे या फिर उसको फियर में रखोगे। तो यहाँ पे अगर हम देखें जो आपने सेक्शन 435 पढ़ा था, जो सेक्शन 435 उसके साथ इस सेक्शन का वही रिलेशन है जो हमने सेक्शन 452 और सेक्शन 450 का रिलेशन को पढ़ा था। और इस सेक्शन में जो सेक्शन 455 और सेक्शन
458 अभी हम पढ़ेंगे। इन दोनों में सिर्फ इतना ही फर्क है, दोनों जो है सेम तरीके के ऑफेंस है, सिर्फ इतना ही फर्क है कि सेक्शन 458 के अंदर जो ऑफेंस कमिट हो रहा होता है वो किस वक्त कमिट हो रहा होता है, रात के वक्त कमिट हो रहा होता है, मतलब सनसेट के बाद या सनराइज से पहले हो रहा होता है, लेकिन ये दिन के वक्त ऑफेंस कमिट हो रहा होता है, तो उसके ऊपर सेक्शन 455 लग जाता है। उसके बाद आते हैं हम सेक्शन 456 के ऊपर, पनिशमेंट फॉर लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट। अब क्या कर रहे हैं हम, सिर्फ और सिर्फ हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं, लेकिन किस वक्त कर रहे हैं, रात को कर रहे हैं। आप कोई ऑफेंस वगैरह कमिट नहीं कर रहे हैं उसके साथ, मतलब किसी ऑफेंस को कमिट करने के पर्पज से हम नहीं घुस रहे। तो whoever commits lurking, house trespass by night or house breaking by night shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 3 years and shall also liable to fine। तो इतनी सी बात है, कुछ है नहीं इसके अंदर कि भाई कोई ऑर्डिनरी तौर पर इस तरीके का हाउस ट्रेसपास करता है तो उस पर सेक्शन 453 लग जाता है, लेकिन अगर वो रात के वक्त करता है तो उसके ऊपर कौन सा सेक्शन लग जाता है, 455 लग जाता है। भाई इसके अंदर इसको इसलिए बढ़ा दिया थोड़ा सा कि भाई रात के वक्त जो होता है कोई चीज़ जो होती है वो ज़्यादा ग्रीवियस हो जाती है, उसका इफेक्ट ज़्यादा आता है, तो इसलिए इसके ऊपर ये वाला सेक्शन लगा देते हैं 456। अब देखिए सेक्शन 457 पे आते हैं। सेक्शन 457 में क्या हो रहा है, इसके अंदर हम क्या कर रहे हैं, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहे हैं, हाउस ब्रेकिंग कर रहे हैं रात के वक्त, क्या करने के लिए, फॉर द ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, ऐसा ऑफेंस करने के लिए जिसके अंदर क्या है, पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट है। तो whoever commits lurking house trespass by night, कि कोई भी व्यक्ति अगर हाउस ट्रेसपास कर रहा है, लर्किंग हाउस ट्रेसपास कर रहा है रात के वक्त, या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है रात के वक्त, लर्किंग हाउस ब्रेकिंग, इन ऑर्डर टू कमिटिंग ऑफ एनी ऑफेंस पनिशेबल विद इम्प्रिजमेंट, अब कोई भी ऐसा ऑफेंस करने के लिए जो कि पनिशेबल है, जैसे अभी मैंने पीछे एग्जांपल्स भी दिए थे, शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट ऑफ ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 5 years एंड ऑल्सो शेल लाइबल टू फाइन। तो ये दो चीजें होंगी, 5 साल तक की सजा, फाइन लगेगा उसके ऊपर। और अगर वो थेफ्ट करने के पर्पज से घुस रहा है तो ये सजा 14 साल तक की हो सकती है। थेफ्ट को इतना ग्रीवियस ऑफेंस बता दिया है कि उसके अंदर 14 साल तक की सजा हो सकती है और साथ में फाइन तो लगेगा। ठीक है, इसके अंदर इतनी सी बात बताई गई है, मतलब ये इससे पिछले सेक्शन का एग्रीवेटेड फॉर्म ही हो गया, और इसके अंदर और जो है चीज़ें बढ़ा दी जो उस व्यक्ति के ऊपर लग रही हैं, तो इसके अंदर इतनी बात बताई गई। फिर आते हैं हम सेक्शन 458 के ऊपर। जैसे अभी मैंने बोला था कि यहाँ पे सिर्फ इतना हो जाएगा कि वो रात को कर रहा होगा, लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट आफ्टर प्रिपरेशन फॉर हर्ट, असॉल्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, वही सेम चीज़ कर रहा है, लेकिन मतलब हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है लर्किंग, और वो इस प्रिपरेशन के साथ कर रहा है कि उस व्यक्ति को हर्ट, असॉल्ट या रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट देगा, लेकिन किस वक्त कर रहा है, नाइट के वक्त कर रहा है इस प्रिपरेशन के साथ। तो इसके अंदर जो सजा है वो थोड़ी सी बढ़ जाएगी। यहाँ पे सजा कितनी हो सकती है, 14 ईयर्स तक की सजा हो सकती है, और साथ में फाइन लगेगा कंपलसरी, अब रात के वक्त अगर कोई ऐसा कर रहा है तो। उसके बाद आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर फॉलो कर सकते हो, मेरी आईडी है @kushang। वहाँ पे आपको कोई बात करनी हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो या कुछ भी बात करनी हो तो आप मेरे को वहाँ पे फॉलो करके मैसेज कर सकते हो। फिर आते हैं हम सेक्शन 459 के ऊपर, ग्रीवियस हर्ट कॉज विल्स कमिटिंग लर्किंग, हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग। अब किसी ने क्या किया कि जब वो हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहा था, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहा था, सेक्शन 459 के अंदर, मैंने सेक्शन 458 छोड़ दिया, पढ़ा था ना 458, ठीक है। फिर अब इस वक्त इसमें क्या कर रहा है कि अगर कोई इस तरीके का ऑफेंस मतलब हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहा है, और किस वक्त कर रहा है, रात के वक्त कर रहा है, और उसको करते वक्त नहीं, रात के वक्त नहीं है इसके अंदर, हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास कर रहा है, और ऐसा करते वक्त वो उसको ग्रीवियस हर्ट दे देता है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि whoever whilst committing lurking house trespass और हाउस ब्रेकिंग, अब यहाँ पे कमिटिंग करते वक्त किसका, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग का, कॉजेज ग्रीवियस हर्ट, वो किसी को ग्रीवियस हर्ट दे देता है, टू एनी पर्सन और अटेम्प्ट्स टू कॉज, या फिर ऐसी कोशिश करता है करने की किसी व्यक्ति की डेथ या ग्रीवियस हर्ट किसी भी व्यक्ति की, शैल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ और इम्प्रिजमेंट फॉर ईदर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 years एंड शैल आल्सो लाइबल टू फाइन। तो यहाँ पे क्रिमिनल ट्रेसपास होना ज़रूरी है, तभी जो है हाउस ट्रेसपास या फिर हाउस ब्रेकिंग वो बनेगा। फिर आते हैं हम सेक्शन 460 के ऊपर। सेक्शन 460 हमें बोलता है, ऑल पर्सन्स जॉइंटली कंसर्न्ड इन लर्किंग हाउस ट्रेसपास और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट पनिशेबल विद डेथ और ग्रीवियस हर्ट कॉज बाय एनी वन ऑफ देम, कि भाई बहुत सारे लोग मिलके इस तरीके की चीज़ की उन्होंने, और उनमें से अगर कोई व्यक्ति एक भी किसी की डेथ कर देता है तो उसके ऊपर सेक्शन 460 लग जाता है।
बिफोर होल्डिंग अ पर्सन, क्या बोल रहा है इस सेक्शन के अंदर, इफ एट द टाइम ऑफ कमिटिंग ऑफ हाउस ट्रेसपासिंग, लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, इस तरीके का ऑफेंस अगर वो रात को कर रहा है, एनी पर्सन गिल्टी ऑफ सच ऑफेंस शेल वॉलेंटरली कॉज अटेम्प्ट टू कॉज डेथ और ग्रीवियस हर्ट टू एनी पर्सन। उनमें से अब क्या करते हैं कि उनमें से अब जैसे कई लोग मिलकर कर रहे हैं, उनमें से क्या करता है कोई भी एक व्यक्ति इस चीज़ का गिल्टी हो जाता है, किस चीज़ का, ग्रीवियस हर्ट करने का या अटेम्प्ट करने का किसी की डेथ का, या डेथ कर देता है वो किसी की, of any person, every person jointly concerned in committing such lurking house trespass। तो जितने भी लोग उसके साथ में थे उस वक्त जो रात को हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग कर रहे थे, शेल बी पनिश विद इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ। तो सभी को ऊपर इम्प्रिजमेंट फॉर लाइफ लग सकती है या फिर इम्प्रिजमेंट ऑफ इधर डिस्क्रिप्शन फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 10 ईयर्स, और साथ में फाइन उनके ऊपर लगेगा। तो मतलब जितने भी लोग होंगे वो सारे एक साथ उसके अंदर पनिशेबल हो जाएंगे, उनके ऊपर सबके ऊपर सजा मिल जाएगी। मतलब कि अब इसके अंदर हम तीन चीजें देखें तो क्या क्या आ रही है। पहली चीज, दैट द अक्यूज्ड कमिटेड लर्किंग हाउस ट्रेसपास बाय नाइट और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, उसने रात के वक्त लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग करी हो। दूसरी चीज कि कॉज किया हो या अटेम्प्ट टू कॉज किया हो डेथ या फिर ग्रीवियस हर्ट, उनमें से किसी ने भी। और तीसरी चीज, दैट ही डिड अबव विल्स एंगेज इन कमिटिंग लर्किंग हाउस ट्रेस बाय नाइट और हाउस ब्रेकिंग बाय नाइट, की ये चीज उसने कब करी हो, जब वो अपनी हाउस ब्रेकिंग या हाउस ट्रेसपास, लर्किंग हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ब्रेकिंग रात के वक्त कर रहा हो। उसको कमिट करने के लिए अगर उसने इस तरीके की चीज कर दी तो उसके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। हमें यहाँ पे ये समझना जरूरी है कि ये सेक्शन उन्हीं के ऊपर लगेगा, उन्हीं पर्सन के ऊपर लगेगा जिन्होंने एक्चुअल में लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग एट नाइट किया, उनके ऊपर नहीं, सिर्फ जिन्होंने अपने एसोसिएट के साथ वहां गए लेकिन उन्हें कमिट नहीं किया इस तरीके का कोई ऑफेंस, तो वहां पे सिर्फ जो डूअर्स होंगे फिर उनके ऊपर ये सेक्शन लग जाएगा। तो ये बात इस सेक्शन के अंदर बोली गई। अब जैसे सेक्शन 449 पढ़ते हैं हम, सेक्शन 449 और सेक्शन 460 पढ़ते हैं। अब क्या होता है, जो हाउस ट्रेसपास का एलिमेंट है दोनों के अंदर ही, दोनों सेक्शंस के अंदर कॉमन है, लेकिन जब हम सेक्शन 460 को पढ़ते हैं तो ये थोड़ा सा ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड हो जाती है। सेक्शन 449 के अंदर जो एक्चुअल कमीशन होती है, जो कि ऑफेंस की पनिशेबल है, जिसके अंदर डेथ जो है ज़रूरी नहीं होती, अगर वहाँ पे हाउस ट्रेसपास प्रूव हो जाती है कि भाई उस ऑफेंस को करने के लिए किया गया है, तो वहाँ पे उसको सेक्शन में सज़ा मिल जाती है। लेकिन अगर सेक्शन 460 के अंदर आए तो अगर एक व्यक्ति लर्किंग हाउस ट्रेसपास या हाउस ब्रेकिंग के लिए गिल्टी होता है और वो वॉलेंटरली कॉज करता है या अटेम्प्ट करता है किसी व्यक्ति की डेथ या ग्रीवियस हर्ट करने के लिए, तो फिर जितने भी व्यक्ति उसके साथ में होते हैं, जो भी ऑफेंस जो मिलके कमिट कर रहे थे हाउस ट्रेसपास या हाउस ट्रेसपास या लर्किंग हाउस ब्रेकिंग एट नाइट का, वो सबके ऊपर फिर पनिशमेंट लग जाती है। सेक्शन 460 में ये है। फिर आते हैं हम, दो सेक्शन बचे हैं। इस सेक्शन के अंदर क्या बोलता है, डिसऑनेस्टली ब्रेकिंग ओपन रिस्पेक्टेबल कंटेनिंग प्रॉपर्टी। अब यहाँ पे क्या कर रहा है, हु एवर डिसऑनेस्टली, कैसे डिसऑनेस्टली, रॉन्ग, एक व्यक्ति का रॉन्गफुल गेन दूसरे व्यक्ति का रॉन्गफुल लॉस, और विद इंटेंट टू कमिट मिसचीफ, या फिर किस पर्पज से, मिसचीफ करने के पर्पज से। सेक्शन 425 में आप समझ सकते हो क्या होता है, किसी का नुकसान करने के पर्पज से। वैसे तो मिसचीफ का मतलब क्या होता है, बदमाशी, लेकिन हमारे लॉ के अंदर इसका मतलब क्या है, किसी का नुकसान करना। 425 सेक्शन पढ़ सकते हैं इसके लिए। तो इस पर्पज से ब्रेक्स ओपन और अनफास्टन एनी क्लोज रिस्पेक्टेबल विच कंटेन्स और विच बिलीव्स टू कंटेन प्रॉपर्टी, किसी चीज़ को तोड़ता है, जैसे किसी अलमीरा वगैरह को तोड़ता है जिसके अंदर ऐसा कोई चीज़ पड़ी हुई है, या फिर ऐसी बिलीव है कि कोई चीज़ पड़ी हुई है, कोई प्रॉपर्टी उसके अंदर पड़ी हुई है, तो ऐसे व्यक्ति को उसकी जो सज़ा है, अगर वो ये इन ऑफेंसेस को करते हुए करता है, तो उसकी जो सज़ा है वो उसके अंदर +2 ईयर्स हो जाएंगे और 2 साल तक एक्सटेंड हो सकता है, और या फिर फाइन लगा देंगे। इस वजह से सेक्शन 461 की वजह से इतना एक्स्ट्रा फाइन लगा देंगे। मतलब ये सारे ऑफेंस तुम कर रहे हो, उसके बाद किसी के घर में घुस के अलमारी वगैरह तोड़ी या कोई भी ऐसी चीज़ तोड़ी, लोकर वगैरह तोड़ा, तो ये वाला सेक्शन और एक्स्ट्रा लग जाएगा। फिर सेक्शन 462 बोलता है पनिशमेंट फॉर सेम ऑफेंस व्हेन कमिटेड बाय पर्सन एंट्रस्टेड विद कस्टडी। तो whoever being entrusted with any close respectable, भाई entrusted मतलब किसी को कोई प्रॉपर्टी आपने दे रखी है, being entrusted with any close respectable which contains or which he believes to contain property, भाई मैंने अपनी ये बॉक्स वगैरह में सामान था, मैंने जाके किसी को दे दिया जिसमें उसको पता था कि कोई आर्टिकल वगैरह है, फिर उसके पास अथॉरिटी नहीं थी, वो क्या करता है, उसको ओपन कर देता है डिसऑनेस्टली विद इंटेंट टू कमिट चीफ, या फिर डिसऑनेस्टली ओपन कर देता है या फिर मिसचीफ कमिट करने के पर्पज से कर देता है।
उसको तोड़ देता है, उसको खोल देता है, अनफास्टन कर देता है, तो वहाँ पे उसको सजा हो जाएगी फॉर अ टर्म विच में एक्सटेंड टू 3 ईयर्स और विद फाइन और विद बोथ। तो दो एक चीज़ भी हो सकती है दोनों में से, या दोनों भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे हमने सेक्शन 462 तक कवर कर लिए 449 से स्टार्ट करके, जिसके अंदर क्रिमिनल ट्रेसपास वाला और ऑफेंसेस अगेंस्ट प्रॉपर्टी वाले जो सेक्शंस है हमारे खत्म हो गए। और इसके बाद जो शुरू होता है ऑफेंस ऑफ रिलेटिंग टू डॉक्यूमेंट, इसकी वीडियो हमने पहले से बना रखी है। तो 463 से आगे के सेक्शंस आप देख सकते हो, फॉर्जरी, फिर ऑफेंसेस अगेंस्ट मैरिज, और ये जितने भी सेक्शंस हैं हमने पहले से बना रखे हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आपने यहाँ तक देखी है, तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा।